हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है और आप सभी के एग्ज़ाम 14 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में होने हैं। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए कंप्यूटर का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस के सिलेबस में कंप्यूटर से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो हम आपके लिए संभावित एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस ही लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न नज़र आ रहा है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक की बात करें तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? एटारिस, एनिएक, टैंडी, नोवेला। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का नाम था वो था ऑप्शन नंबर बी, एनिएक। ठीक है, एनिएक सबसे पहला कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक। फुल फॉर्म भी आपसे एनिएक का पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका एनईए का फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि सबसे पहला कंप्यूटर था एनईए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और सबसे पहले कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत 2001 में की गई थी। कब की गई थी? सबसे पहले कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2001 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कंप्यूटर्स का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क किसे कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो वो सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है सीयू, एक आपका होता है एमयू और एक आपका होता है एएलयू। ठीक है, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एमयू यानी मेमोरी यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और फुल फॉर्म होता है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू कहलाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 KB जो है वो कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, 1024 बाइट 1 किलोबाइट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 MB यानी 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 MB में 1024 KB होता है। ठीक है, 1 MB में 1024 KB होता है, KB सॉरी, और 1 GB में 1024 MB होता है। ठीक है, और 1 TB में 1024 GB होता है। शुरुआत होती है आपकी बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है बिट, बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे,
कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप का निर्माण सिलिकॉन से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किससे होता है? सिलिकॉन द्वारा कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनता है। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का सही रूप आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपका, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ये आपसे पूछा है, मैं पहले बता चुकी हूँ। एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी यूनिट होता है और तीसरा आपका होता है ऑप्शन नंबर डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो कि गणितीय क्रियाओं को करने के लिए बना होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अंत। तो कंप्यूटर की जो बुद्धि है वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर में पाई जाती है। उसके पास अपनी सोचने की क्षमता नहीं होती, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। जितना हम उससे कमांड देते हैं वो उसी प्रकार से हमें आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या ये सभी। तो कंप्यूटर में सूचना की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एकत्रित डेटा आपका कंप्यूटर में सूचना कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम या प्रोग्रामिंग एरर। तो जो प्रोग्राम या कंप्यूटर में जो त्रुटि होती है वो आपकी बग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या कहलाती है? बग कहलाती है। जब कोई त्रुटि या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न हो जाता है तो वो बग कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, DOS यानी डॉस का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का पूरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम या पैकेज। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जब कंप्यूटर में कोई काम करना होता है। अगला प्रश्न है, समग्र डॉक्यूमेंट, समग्र मतलब सभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एच या कंट्रोल प्लस सी। तो समग्र डॉक्यूमेंट यानी ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज़ किया जाता है। क्या? कंट्रोल प्लस ए का यूज़ किया जाता है पूरा डॉक्यूमेंट या पूरा पेज सेलेक्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? स्टार्टिंग, सेकेंड स्टार्टिंग, बूटिंग या रिबूटिंग। तो पहले से जो कंप्यूटर चल रहा है उसको रीस्टार्ट करना रिबूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्या कहलाता है? रिबूटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग करते थे? ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर, वैक्यूम ट्यूब या सिलिकॉन चिप। तो बात करें अगर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। किसका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। कब से कब तक की? 1946 से लेके 1959 तक जो युग था वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का युग था। ठीक है, कब से कब तक? 1946 से लेके 1959 आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा की बात हो रही है। कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा समझता है। बेसिक, फोर्ट्रेन, कोबोल या पास्कल। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है आपकी ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है और इसका फुल फॉर्म होता है फोर्ट्रेन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए फोर्ट्रेन का तो आप बता सकते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है आपका,
कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को इनमें से क्या कहा जाता है? बाइट, मेगाबाइट, बिट या सभी? तो जो सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की वो कहलाती है बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट? तो यहाँ पर पोस्ट कंप्यूटर शब्दावली की बात करें तो पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एक ऑपरेशन है जो कंप्यूटर द्वारा चालू होने के बाद ओएस को बूट करने से पहले शुरू किया जाता है। ठीक है, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक ऑपरेशन होता है जो कंप्यूटर द्वारा चालू होने के बाद लेकिन ओएस को बूट करने से पहले शुरू किया जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर इनमें से कौन से प्रकार का एक कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है आपका भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है। ठीक है, और कब हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? डगलस एंगल्सबर्ग, रॉबर्ट जावाकी, विलियम इंग्लिश या इनमें से कोई नहीं? तो पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण जो था वो ऑप्शन नंबर ए डगलस एंगलबर्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डगलस एंगलबर्ट के द्वारा पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किया गया था 1960 में। कब किया गया था? 1960 में। अगला प्रश्न है आपका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, यानी कौन सी कीज कहलाती? मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शन या इनमें से कोई नहीं? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट जो होती हैं वो मॉडिफायर होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, मॉडिफायर कुंजियाँ होती हैं। मॉडिफायर मतलब संशोधक कुंजियाँ आपकी कहलाती हैं, यानी मॉडिफायर, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड में फंक्शन की इनमें से कितने होते हैं? 11, 12, 15 या 9? तो फंक्शन की बात करें तो कीबोर्ड में फंक्शन की जो है वो आपकी होती हैं 12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, F1 से लेके F12 जो कीज़ होती हैं वो आपके फंक्शन की होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या इंडियन बिजनेस मशीन या इंडियन ब्रेन मशीन? तो कंप्यूटर में IBM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर में IBM का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, जॉन माउकली या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें अगर हम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट हो जाएगा, ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण। ठीक है, कब किया गया था? 1642 में। 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? विंडो लोगो प्लस M, विंडो लोगो प्लस F, विंडो लोगो या विंडो लोगो प्लस @। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड पे जो आपको विंडो का लोगो दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, उसे आप क्लिक करके शॉर्टकट की होता है स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, विंडो लोगो जो सीन करता है उसे आप क्लिक करिए, स्टार्ट मेन्यू आपका खुल जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से विंडोज़ में निम्नलिखित में कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? ड्रैगिंग, क्लिकिंग, लिफ्टिंग या डबल क्लिकिंग? तो माउस से हम ड्रैगिंग कर सकते हैं, क्लिकिंग भी कर सकते हैं, डबल क्लिकिंग भी कर सकते हैं, बट लिफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, हम लिफ्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, लिफ्टिंग नहीं कर सकते, ड्रैग कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं, बट लिफ्टिंग हम माउस से नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है आपका,
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास इनमें से किसने किया था? सीवी रमन ने, जेएस किल्बी ने, चार्ल्स बेबेज ने या रॉबर्ट नायक ने? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास की बात करें यानी आईसी, जिसे सिलिकॉन से निर्मित किया जाता है, इसका विकास किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, जेएस किल्बी के द्वारा बनाई गई थी आईसी चिप। किसके द्वारा? जेएस किल्बी के द्वारा 1958 ईस्वी में आईसी चिप का निर्माण किया गया था, जेएस किल्बी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 30 है आपका, 30 प्रश्न है ये। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? यूआरएल, यूज़र एड्रेस, यूज़र आईडी, ये सभी। तो वेबसाइट के एड्रेस की बात करें तो वो आपका यूआरएल कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका राइट है, यूआरएल कहलाता है। और यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अगर आपसे यूआरएल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है। ये प्रश्न जो आपको नज़र आ रहा है 31 नंबर का है, इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हालांकि कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ही कम लोगों को होता है, लेकिन फिर भी मैं इससे आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताना है, जिसको भी पता है, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर भी आएगा, तो आपको इसका आंसर तो आना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी, ठीक है। ठीक है, तो फिर कमेंट जिसको भी पता है प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे क्वेश्चन और लेकर आऊँ आपके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली पुलिस की कंप्यूटर के साथ साथ अभी हम जीके के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।